जय मसीह की। स्वागत है आपका एसके अनमोल प्रेम चैनल पर। यह वचन आपके जीवन को बदल सकता है, इसलिए कृपया वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में आमीन लिखें और प्रभु के वचन को फैलाने के लिए शेयर करें। वीडियो के अंत में एक अद्भुत प्रार्थना होगी जिसे सुनकर आप आशीष पाएंगे। नीति वचन 19 का 19 वचन कहता है, जो बड़ा क्रोधी है उसे दंड उठाने दे, क्योंकि यदि तू उसे बचाए तो बारंबार बचाना पड़ेगा। यह वचन गहरी समझ और व्यवहारिक ज्ञान से भरा हुआ है। आइए इसे समझते हैं। पहली बात, क्रोध एक जाल है। क्रोध मनुष्य के विवेक और आत्मिक दृष्टि को अंधा कर देता है। एक क्रोधी व्यक्ति अक्सर बिना सोचे समझे बोलता है, गलत निर्णय लेता है और दूसरों को आहत करता है। बाइबल कहती है, मनुष्य का कोप परमेश्वर के धर्म का कार्य नहीं करता। याकूब 1:20। इसलिए जब कोई व्यक्ति बारंबार क्रोधित होता है और उसका स्वभाव हिंसक या उग्र होता है, तो उसे उसकी गलतियों के परिणाम भुगतने देना जरूरी है। दूसरी बात, हर बार बचाना नुकसानदायक होता है। अगर कोई व्यक्ति बार बार गलती करता है और आप हर बार उसे बचा लेते हैं, तो वो कभी सीख नहीं पाता। यही बात इस वचन में कही गई है। जैसे एक बच्चा अगर हर बार गलती के बाद बिना परिणाम भुगते बचा लिया जाए तो वो कभी अनुशासन नहीं सीखता। वैसे ही एक क्रोधी व्यक्ति को उसकी गलती का फल चखने देना जरूरी होता है ताकि वह सुधर सके। तीसरी बात, संयम और धीरज की आवश्यकता। परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मा का फल अपने जीवन में प्रकट करें, जिसमें संयम और दया भी शामिल है। लेकिन जब कोई व्यक्ति लगातार क्रोध के कारण दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, तब प्रेम का अर्थ होता है उसे सुधरने देना। जहां बुद्धि होती है वहां धीमा क्रोध होता है। तो हम क्या करें? हम क्रोधी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें, प्रेम बनाए रखें, लेकिन हर बार उसकी गलतियों को छिपाकर उसे बचाना उसे और गिराने के समान है। अनुशासन भी प्रेम का एक रूप है। जैसे परमेश्वर अपने बच्चों को सुधारता है, वैसे ही हमें भी सत्य और अनुशासन के साथ चलना है। जिसे प्रभु प्रेम करता है उसे ताड़ना देता है। इब्रानियों 12:6। एक गवाही की मिसाल। एक युवक को बहुत तेज क्रोध आता था। उसके माता पिता हर बार उसकी गलतियों पर पर्दा डालते रहे, लेकिन एक दिन उसने किसी को गंभीर नुकसान पहुंचा दिया और पुलिस में मामला गया। उस दिन माता पिता ने पहली बार उसे दंड भोगने दिया। जेल में जाकर उसने प्रभु यीशु से माफी मांगी और वहीं से उसका जीवन बदल गया। यदि उन्होंने उसे फिर से बचा लिया होता तो शायद वह कभी नहीं बदलता। अब आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हमें बुद्धि दे कि हम अपने जीवन में सही निर्णय लें। हमें धीरज और संयम दे ताकि हम क्रोध से दूर रहें। यदि हमारे जीवन में कोई क्रोधी है तो हमें समझ दे कि हम उसे प्रेम और अनुशासन के साथ सही मार्ग दिखा सकें। प्रभु, तू ही हमारी रक्षा कर और हमें अपनी शांति में चलना सिखा। हर क्रोधी हृदय को तू छू और बदल दे ताकि वह भी तेरे प्रेम को जान सके। यीशु के नाम में मांगते हैं,